ठीक है। आज के टॉपिक का नाम देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, सबनेटिंग। और मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है सबनेटिंग में, ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल इसके बारे में बताऊंगा, सबनेटिंग के बारे में। पहले समझना है सबनेटिंग कैसे होती है। देखो, विद द हेल्प ऑफ, माइक म्यूट कर लेना, विद द हेल्प सबनेटिंग नेटवर्क इंजीनियर break a big network subnet mask into a small network सबनेट मास्क। कि भाई एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया आपने जिसमें सबनेट मास्क ऐसा है जिसमें बहुत सारे टोटल एड्रेस है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, सबनेटिंग का और भी पर्पस है, जैसे विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग नेटवर्क इंजीनियर create custom सबनेट मास्क एज पर रिक्वायरमेंट। क्या बनाते हैं वो लोग, सबनेट मास्क एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि भाई आपको रिक्वायरमेंट कितने एड्रेसेस की, उसके बेस पे। सबनेटिंग ऑलवेज परफॉर्म इन सबनेट मास्क। कि सबनेटिंग हमेशा किस में होती है, सबनेट मास्क में, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है। देखो, लास्ट टाइम विदाउट सबनेटिंग के अगर मैंने बोला कि अगर आप यूज कर रहे हैं अंकिता क्लास सी, तो क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या था, 255.255.255.0। ये क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क था। अगर आप ये सबनेट मास्क यूज करते हैं तो कितने एड्रेस आते हैं, 256। अगर मैं बोलूँ कि आप यूज कर लो क्लास बी, तो सबनेट मास्क क्या था, 255.255.0.0। ये क्लास बी का था और इसमें टोटल एड्रेस कितने थे, 65,536। अच्छा, अगर आपने क्लास ए का यूज कर लिया सबनेट मास्क 255.0.0.0, दैट मीन्स टोटल एड्रेस कितने होंगे, 16,777,216। तो ये प्रॉब्लम थी भाई, आपको रिक्वायरमेंट कितने एड्रेसेस की है। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट आ गई सिर्फ 10 एड्रेस की, और आपने यूज कर लिया क्लास सी, तो टोटल एड्रेस कितने हैं, 256। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई 1000 की, तो आपने यूज क्या कर लिया, क्लास बी, और क्लास बी जैसे यूज करा उसमें भी बहुत सारे एड्रेस है। अच्छा, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई 7000 एड्रेसेस की, तो आपने क्लास ए यूज कर लिया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर भी बहुत सारा, तो आईपी की वेस्टेज होगी, और बेसिकली नंबर ऑफ एड्रेस बहुत सारे इनवैलिड हो जाएंगे यूज करने के बाद भी। तो अब हमें क्या परफॉर्म करना है, सबनेटिंग। और सबनेटिंग का एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो रूल फॉलो करो, बहुत इजीली आप सबनेटिंग सीख जाओगे, बहुत इजीली। ये रूल मैंने बनाया है, डेवलप करा है, और इससे आप सबनेटिंग बहुत इजी की पॉइंट्स में याद हो जाएगी। जैसे सबनेटिंग का एक रूल याद रखना है आपको। पहला, जब भी सबनेटिंग होगी उसमें सबसे पहला टास्क क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको करना है डेसिमल टू, क्या सीखना है, बाइनरी करना। सेकंड टास्क क्या करना है, बोरो। थर्ड टास्क आपको बनाना है डिफॉल्ट सबनेट मास्क कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट करना है, कस्टम सबनेट मास्क। फोर्थ नंबर पे एक टास्क करना है जिसका नाम क्या है, इंक्रीमेंट वैल्यू, ठीक है, ये निकालनी है। फिफ्थ नंबर में आपको निकालना है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब एक ग्रुप जिसमें 3 टाइप के एड्रेस होंगे। कौन कौन से, पहला एड्रेस होगा नेटवर्क एड्रेस। कौन सा होगा, नेटवर्क एड्रेस। फिर आपके आएंगे आईपी एड्रेस, और फिर आएंगे आपके पास कौन से एड्रेस अंकिता, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। याद रखना, जो आपका नेटवर्क एड्रेस है और जो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, इनके लिए सेपरेट प्रोसेस है, क्लियर है, यूज्ड बाय राउटर्स, ठीक है, एंड नेवर असाइन
एंड डिवाइसेस कभी भी असाइन नहीं होंगे, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, यूज्ड बाय सर्वर्स, क्लियर, एंड नेवर असाइन एंड डिवाइसेस। कभी प्रमोशनल मैसेजेस मिले हैं मोबाइल पे, प्रमोशनल मैसेज, दिवाली गिफ्ट ऑफर्स, मल्टीपल हाँ थिंग्स ना, तो वो मैसेजेस ब्रॉडकास्ट करे जाते हैं सभी एक्टिव यूजर्स, तो उनके लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ पर यूज होता है, जो आईपी एड्रेस, तो बेसिकली आईपी एड्रेस असाइन करा जाता है किसको, एंड डिवाइसेस को भी कर सकते हो और नेटवर्किंग डिवाइसेस को भी, कोई प्रॉब्लम। अब आपको सबसे पहले सीखना होगा डेसिमल टू बाइनरी, ये बहुत इजी स्टेप में सिखाऊंगा। देखो डेसिमल टू बाइनरी आपको पहले मैं समझा दूं कि डेसिमल का मतलब क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आप डेसिमल टू बाइनरी करते हो तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, जो आपकी वैल्यू वो किस में होगी, सिर्फ जीरो और किस में मिलेगी, 1 में। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले में सीखेंगे हम लोग 4 बिट में। कितनी बिट में निकालना, 4 बिट में। तो 4 बिट में कितनी वैल्यू होती है, 0 1 2 और 3। काउंट करो, 4 वैल्यू हो गई टोटल, अंकिता चेक करिए, 4 वैल्यू हो गई ना टोटल। तो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। सो 0 का रखा 1, 1 का हो गया 2, 4 और 8। इन सभी वैल्यूज को एक बॉक्स में फिक्स करना है, और इस बॉक्स में सबसे पहले हायर वैल्यू आएगी। तो हायर वैल्यू कौन सी सबसे आपके, सबसे हायर वैल्यू कौन सी निकाली आपने, 8, फिर लोअर 4, फिर लोअर 2, फिर 1। सो आपके चारों वैल्यूज आ गई। अब आपके पास डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल वैल्यू मैं बताता हूँ, आ सकती है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू हेल्प करेगी डेसिमल टू बाइनरी करने में। तो याद रखना, जब भी अगर 0 हो, 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ। 1 का मतलब क्या होता है, ऑन। ऑफ का मतलब नॉट इन यूज, ये वैल्यू यूज नहीं करी गई है, और इन यूज, ये यूज करी गई है। तो देखो, अगर डेसिमल वैल्यू आ जाए 4, 3 आ जाए, तो 3 को आप कैसे बनाओगे इन चारों वैल्यू को यूज करके, 3 नंबर वैल्यू कैसे बनेगी बता सकते हो। अगर 3 नंबर बनाना है तो कौन कौन सी वैल्यू यूज करोगे आप बनाने के लिए, बता सकते हैं। 3 नंबर 1 जैसे 0 1 0 1, या 8 तो यूज होगा नहीं, तो 0, 4 भी यूज नहीं होगा 0, लेकिन 2 यूज होगा, यस। 1 भी यूज होगा, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं मुझे 5 चाहिए, तो कैसे बनाओगे, 5 0 कैसे, हाँ 0 1 0 1, बहुत बढ़िया। अगर मैंने बोला 7, 7 0 1 1 1 1, ओके। like 9 3 बनाना हो ones. तो, अगर 9 बनाना हो, 9 नंबर, हाउ टू मेक 9, 1 0 0 1, अंकिता 11 कैसे बनेगा ये बताओ, 11 नंबर 11 बनेगा 1 0 प्लस करना है, 1 1, 1 बहुत 0 1 1, 13, 13 कैसे बनेगा, 1 1 0 1, अगर मैं बोलूँ 14, 8 4 2 0, अगर मैं बोलूँ 15, तो सभी वैल्यूज ऑन हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं बोलूँ 16 बना दो, अगर मैं बोलूँ 16 बना दो, 16 बन पाएगा, चेक करना, नहीं। बेसिकली अगर आप 16 रखोगे तो सभी वैल्यूज को टोटल करके चेक कर लो, तो 16 तो पॉसिबल है ही नहीं। चलो, आपने 4 बिट में बहुत इजीली सीख लिया है। अब आपको नेक्स्ट टास्क समझना पड़ेगा। नेक्स्ट टास्क है, नेक्स्ट टास्क क्या है आपका, अगर मैं बोलूँ आप
एक ऑक्टेट लेते हो, कितनी ऑक्टेट? एक ऑक्टेट। तो एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। तो कितनी वैल्यू होगी 8 बिट्स में? 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना? 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7। तो 1 2 4 8 16 32 64 128। अच्छा, आपको ये पता है 2 पावर 6 का 64 क्यों आया है? बता सकते हो? हाँ जी, पता है आपको क्यों आया ये? आपने स्कूल्स में सीखा है 2 पावर 2 तो कितना होगा? 4। 2 पावर 2 पावर 2, अगर मैं रख दूं 2 पावर 3 तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना? तो चेक करो, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा? 4। 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हो जाएगा? 8। तो ऐसे वैल्यू आई है। तो एक ऑक्टेट में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है हमने लिख लिया। तो यहाँ बॉक्स बना देते हैं। इस बॉक्स में वो सभी वैल्यूज रखेंगे। तो सबसे हाईयर वैल्यू कौन सी है अंकिता? हाईयर वैल्यू 128 2 power 7 सो 128 64 32 16 8 4 2 1 डन। मुझे बताओ, अगर आपके पास डेसिमल वैल्यू दे दूं मैं, डेसिमल वैल्यू आ गई 6, तो 6 कैसे बनेगा वो बताओ? 6 कैसे बनेगा? 0 0 0 0 0 1 1 0। ठीक है, अगर 3 की बात करूं तो 3 कैसे बनेगा? लास्ट के 2 1 होंगे और नहीं, बाकी आपको सारे बताना 0 हो पड़ेगा। जाएंगे। 0 0 0 0। 0 0 0 0 0 0 1 1। ओके, अगर मैं बोलूं आपको बनाना है 9, देन 0 0 0 0 1 0 1 0। 0 0 1। ठीक है, अगर आपको बनाना हो 19 तो 0 0 0 1, 16 हो गया। 1 0 0 1 1। अगर आपको बनाना हो 37 तो कैसे बनेगा? 0 0 1 0 0 1 0 1। कैसे? चेक कर लो, गलत तो नहीं है? 32 32 प्लस 4 36 प्लस 1 37 ना? ओके, अगर हाँ मैं यही आपसे था। बोलूं आपको बनाना है 65 तो कैसे बनेगा? 0 1 0 0 0 0 0 1। अगर मैं आपसे पूछूं आपको बनाना है 132, सो हाउ टू मेक 132 अंकिता? 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0। 1 0 0 ठीक, 0। सो आई थिंक यू नीड टू वी डन डेसिमल टू बाइनरी, और आप बाइनरी टू डेसिमल भी कर सकते हो, है ना? अगर मैं आपको ये वैल्यू दे दूं तो आप मुझे बता सकते हैं ना किस डेसिमल वैल्यू को यूज करा गया है? 4 और 2 को। हाँ दैट मीन्स क्या वैल्यू क्या है? 6। तो इजी हो गया है। चलो अब नेक्स्ट टास्क समझते हैं। नेक्स्ट टास्क क्या था आपका? नेक्स्ट टास्क के बारे में याद है कुछ? हाँ नेक्स्ट टास्क निक बोरो बिट। सो बोरो बिट बहुत सिंपल है। क्या करना होता है इसमें? ऑलवेज चेक फर्स्ट ऑन बिट पोजीशन नंबर। कि जो पहले ऑन करी गई है ना उसका क्या चेक करना है? पोजीशन नंबर। चलो मैं बताता हूँ। जैसे आपने 6 को डेसिमल था ना, बाइनरी बनाया, तो आप इधर से आए थे ना, तो सबसे पहले किस वैल्यू को ऑन करा था आपने? चेक करके बताओ। सबसे पहले जब 6 को डेसिमल टू बाइनरी करा था तो आपने सबसे पहले किसको ऑन करा था? 4 को, फिर 2 को, है ना? तो 4 क्या आपकी सबसे पहले ऑन बिट 1 करी गई थी। तो 4 कितने नंबर पे रिप्रेजेंट करता है? 1 2 3 पे। 4 5 6 7 8, 8 ही तो बिट है। तो 6 का जो बोरो बिट होगा वो कितना आएगा? पोजीशन नंबर कितना है? 3। अगर मैं आपसे पूछूं 3 के लिए क्या रहेगा पोजीशन नंबर, आप बता सकते हो बोरो बिट में? बोरो बिट कितनी होगी 3 के लिए?
सेम वही करना है, इधर से आना और चेक करना है पहली ऑन बिट। ऑन का मतलब 1 होता है ना, तो आप चेक करो सबसे पहले किस वैल्यू को ऑन करा था और वो कितने नंबर पे रिप्रेजेंट होती है, बताइए। 2। 2, क्योंकि हमने 2 पे ऑन करा और 2 ही उसका पोजीशन नंबर है। अगर मैं पूछूं 9 के लिए, मुझे बताइए क्या रहेगा बोरो बिट। 1। 9 के लिए, 9 बनाने के लिए आपने सबसे पहले किसको ऑन करा था? ऑन का मतलब समझते हैं ना 1, तो किसको ऑन करा था 1 सबसे, किसको ऑन करा 8 था? को तो कितने नंबर पे 4। अवेलेबल है? 4 पे, बस ऐसे ही चेक करना है। नेक्स्ट वाली वैल्यू है 19, उसका बोरो बिट बताइए। 19 का बोरो बिट बताइए आप। 5। ठीक है, जैसे ये 4 पे था, ये 5 पे, ठीक है। 37 के लिए बताइए बोरो बिट क्या होगी। 6। ठीक है, बहुत बढ़िया। 65 के लिए बोरो बिट क्या होगी? 7। 132 के लिए क्या रहेगी? 8। बहुत बढ़िया, क्लियर है। नाउ नीड टू हाँ। मूव ऑन नेक्स्ट टास्क। थर्ड टास्क में मुझे कुछ बताना नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा। देखो, आपके एडमिन ने एक ईमेल करी है और इस ईमेल में बोला गया हाउ मेनी यूजर्स आईपी रिक्वायर्ड, कितने यूजर की आईपी एड्रेस चाहिए उन्हें, चेक करिए। 10 यूजर्स की। अब याद रखना है आपको अंकिता कि जब भी कोई आपसे बोले कि सबनेटिंग करिए आपने, तो आपको क्लियर पूछना है उससे, क्योंकि जो हम सबनेटिंग करते हैं वो कितने पोर्शन में होती है? 4 होस्ट। होस्ट का मतलब किसके लिए? आईपी के लिए। 4 नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब किसके लिए? ग्रुप्स के लिए। तो आप जो सबनेटिंग कर सकते हो किस किस के लिए हो सकते हैं अंकिता? होस्ट के लिए और नेटवर्क के लिए। जब भी होस्ट के लिए होगी तो याद रखना बिट्स को क्या करा जाएगा हमेशा? बिट्स ऑलवेज क्या होंगी? ऑफ होंगी। और जब भी नेटवर्क के लिए कराया जाएगा क्या रखना पड़ेगा बिट्स को? ऑन। क्या रहना है बिट्स को? ऑन। मैं बताऊंगा कैसे होता है, देखें। आईपी क्लियर है, यूजर के लिए तो आईपी चलते हैं। ग्रुप किसके लिए होता है? जैसे एक ग्रुप है एचआर, एक ग्रुप है सेल्स, एक ग्रुप है मार्केटिंग, एक ग्रुप है अकाउंट्स। तो आपको कितने ग्रुप बनाने हैं अब आपके ऑफिस में? 1 2 3 4। लेकिन हर ग्रुप में कुछ आईपीज भी तो होंगे ना यूजर के लिए, तो आप दोनों कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो एक ही बारी में, ठीक है। और अलग अलग भी कर सकते हो। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ होस्ट का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अंकिता हम, बताएं। होस्ट का कॉन्सेप्ट। और होस्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको सभी क्लास में सिखाऊंगा। जैसे क्लास सी से स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे क्लास बी में, और फिर किस में जाएंगे? क्लास ए में। तो हर क्लास में स्टेप बाय स्टेप। Hello, I can't hear you. अच्छा अंकिता क्लियर है। हम किस किस क्लास में सबनेटिंग सीखेंगे? क्लास सी में, क्लास बी में और क्लास ए में। लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे सिर्फ पहले? होस्ट कॉन्सेप्ट। होस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? बिट को ऑन करना है या ऑफ करना है? बिट ऑलवेज ऑफ। ऑन। हमेशा क्या रहेगी? ऑफ रहेगी, ऑफ ठीक रहेगी, है। अच्छा। और होस्ट का मतलब क्या हो सकता है? किसी यूजर के लिए, डिवाइस के लिए, या किसी पर्सन के लिए क्या रिक्वायर्ड करोगे आप? क्या मांगोगे? आईपी, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। हम्म। बहुत देखो, मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा और कुछ ही क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे आपके पास एक ईमेल आई और ईमेल में बोला गया है कि आपको कितने यूजर्स की आईपी देनी है। एडमिन ने कितनी यूजर्स की आईपी मांगी? कितनी यूजर्स की आईपी है? 10 यूजर्स की।
और उन्होंने बोला कौन सा एड्रेस यूज करना है आईपी देने के लिए, 192.168.1.0। ये रिक्वायरमेंट आपको मेल कर दी गई है, ठीक है, विजिबल है ये रिक्वायरमेंट ईमेल वाली। अब इस ईमेल को डिकोड करना है। पहले तो ये बताओ जो ईमेल है इसमें किस क्लास को यूज करा गया है आईपी देने के लिए, मुझे ये बताओ। ये क्लास ईमेल में तो ए। ये कौन सी क्लास में दे रहे हैं, एड्रेस क्या यूज करा गया वो चेक करना। एड्रेस 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 तो क्लास बी है। क्लास सी 192 अच्छा फ्रॉम वन, हाँ क्लास क्लास सी, सी क्लास से सी दी। है। तो मेरा सबसे पहला टास्क क्या है सबनेटिंग का, डेसिमल टू क्या करना सिखाना है, बाइनरी। तो देखो क्लास सी बाइनरी। की बात आती है तो कितनी ऑक्टेट फ्री रहती है, 1 ऑक्टेट फ्री, उसी में काम कर सकते हैं। और 1 ऑक्टेट की वैल्यू मैंने अभी बताई थी ना आपको निकाल कर, 128 64 32 16 8 4 2 1। तो आपकी डेसिमल वैल्यू क्या है, ये 10, क्योंकि 10 ही यूजर की आईपी चाहिए। तो 10 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, कन्वर्ट करके बताओ क्या आएगा बाइनरी में। 000010110। बहुत बढ़िया। सेकंड टास्क क्या था सबनेटिंग रूल का, बोरो बिट। सेकंड तो बोरो बिट निकालने के लिए हमें क्या आना है, तो मुझे बताओ बोरो बिट कितनी आएगी अंकिता। 4। बहुत ही बढ़िया, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला यूज करते दिखाऊंगा, ठीक है, और कहीं जाना ही नहीं है। ये लो नेक्स्ट टास्क क्या था, डिफॉल्ट सबनेट मास्क को क्या करना है, कन्वर्ट किसके अंदर, कस्टम सबनेट मास्क में। देखो कई बार इंटरव्यू में पूछेंगे आपने डिफॉल्ट को कन्वर्ट क्यों करा। देखो क्लास सी का सबनेट मास्क तो यही है, देख लो आप लोग, यही है ना। लेकिन इस जीरो का मतलब ये क्या है, एक ऑक्टेट है, और इस ऑक्टेट में कितनी बिट है, 8। 8 बिट का मतलब मुझे क्लास सी में टोटल कितने एड्रेस मिलते हैं, 256, और मुझे रिक्वायर्ड कितने हैं, सिर्फ 10। तो अगर 256 में से -10 कर दूं, क्योंकि ये यूज करने मुझे, तो कितने एड्रेस की वेस्टेज हो जाएगी, क्लाइंट कितने यूजर की कितने आईपी की वेस्टेज करा है अंकिता, 246 की। 246। लेकिन हाँ ये बेस्ट प्रैक्टिस है क्या आपके लिए, तो हमें नो। लिमिटेड आईपी देनी है। तो मैं बना रहा हूँ इसको कस्टम। अब कैसे बनेगा कस्टम, पहले तो आप इसको कैसे लिखो, इस डिफॉल्ट सबनेट मास्क को लिखो 255 255 255। इस जीरो वाली ऑक्टेट में कितनी बिट है, के। तो 8 बिट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। अब कौन से कॉन्सेप्ट के लिए काम करने आए अंकिता हम लोग, यूजर का मतलब होस्ट है या नेटवर्क, कौन सा कॉन्सेप्ट था, होस्ट का। और होस्ट का मतलब बिट को क्या करना है, ऑफ। तो बिट ऑफ करने के लिए इधर से आना है। और कितनी बिट बोरो करी थी हमने लास्ट टाइम, कितनी बिट ली थी बोरो करके, 4। तो 1 2 3 4, 4 बिट को ऑफ करा गया है या ऑन करा गया है, ये बताना है बस। जीरो का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ। और कितनी बिट रिमेनिंग रह गई ऑन, ये बताना। 1 2 4। 3 4, है ना। और डीएसएम को अब बना रहा हूँ सीएसएम में। देखो पहली 3 ऑक्टेट पहले से ही 255 है, यानी ये फिक्स है ना, इनको चेंज नहीं करना, एज इट इज उतार लो। लेकिन थर्ड ऑक्टेट में कितनी बिट ऑन है, चेक करना, कितनी बिट ऑन है, 1 2 3 और 4। अब ये 4 बिट की वैल्यू क्या होगी, देखो जब 1 बिट ऑन होगी तो 128, ठीक है, 2 बिट ऑन होगी तो 192, 3 बिट होगी तो 224, 4 बिट होगी तो 240, अगर 5 बिट्स ऑन होंगी तो 248, 6 बिट्स ऑन होंगी तो 252, 7 बिट्स ऑन होंगी तो 254, अगर 8 बिट्स ऑन होगी तो 255। तो चेक करो, देखो 1 बिट का मतलब ये हो गई, अगर 2 बिट ऑन कर दो इन दोनों को प्लस कर दो, 3 बिट होगी तो इनको प्लस कर दो तीनों को, 4 होगी तो चारों को प्लस, 5 तो 5 प्लस, 6 तो 6 प्लस कर दो, 7 है तो 7 प्लस, 8 है तो पूरी सारी बिट्स को ऑन कर दो।
तो अभी 4 बिट ऑन होने का मतलब कितनी वैल्यू आएगी अंकिता? ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, ये वाली वैल्यूज। चार बिट है तो कितनी वैल्यू आएगी टोटल? 128, 64, 32 और 16, इन चारों को प्लस कर दो, कितनी होगी वैल्यू? 240। अब ये बन गया 240। आपका, अब CSM बन गया। अब मुझे फोर्थ नंबर टास्क सिखाना है। फोर्थ नंबर टास्क बोलता है हमें क्या निकालना है? इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट निकालने का एक सिंपल लॉजिक भी और फॉर्मूला भी। हमेशा 256 वैल्यू से माइनस करना है, किसको? जो आपके सबनेट मास में ऑक्टेट फुल नहीं हो पाई। तो आप मुझे देखकर बताओ आपके कस्टम सबनेट मास में ऐसी कौन सी ऑक्टेट है जो फुल नहीं कर पाए? फुल का मतलब क्या होता है? कौन सी वैल्यू होनी चाहिए अंकिता? फुल का मतलब? फुल का मतलब क्या होता है बताइए? मतलब सभी में वैल्यूज 255। हाँ, तो कितनी ऑक्टेट में 255 आ रहा है? 3 मतलब फर्स्ट 3 ऑक्टेट फिक्स है और चौथी ऑक्टेट में कितना आ रहा है? 240, यानी ये 240। तो 240 को माइनस कर दो, कितनी वैल्यू आएगी इंक्रीमेंट की वैल्यू? 16। 40। 256 माइनस 240 ना, तो कितना आएगा? हाँ, अच्छा 16। 16। फिफ्थ हाँ, नंबर, हाँ फिफ्थ नंबर में टास्क करना है ब्लॉक। अब ब्लॉक में निकलेंगे हमारे पास 3 पर्सन। कौन कौन? एक होगा आपके पास कौन सा एड्रेस? नेटवर्क। दूसरा कौन होगा? वैलिड आईपी एड्रेस। तीसरा कौन होगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। चेक करो। क्लियर है वाला पॉइंट अंकिता? चलो अब निकालते हैं नेटवर्क एड्रेस। एडमिन ने कौन सा एड्रेस दिया है आपको आईपी निकालने के लिए? 192.168 1 डॉट क्या दे रखा है? 0। क्या अंकिता आप मुझे 0। चेक करके बता सकते हो आपके सबनेट मास्क के बिहाफ पे इस एड्रेस में कितनी ऑक्टेट फिक्स होनी चाहिए और कितनी फ्री? इस एड्रेस में आपके सबनेट मास्क के बिहाफ, बताइए 3 मुझे फिक्स देखकर। होनी चाहिए, 1 अच्छा, फ्री। 3 फिक्स होनी चाहिए क्योंकि 255 है और एक ऑक्टेट फ्री, वो ऑलरेडी तो 0 ही है ना, ये सुनो। हाँ, और एक ऑक्टेट में वैल्यू कहाँ तक जाती है? 0 से लेकर 255। और अगर आपकी 255। पहली इस वैल्यू में 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या बनेगा आपके लिए? कौन सा एड्रेस बनेगा? नेटवर्क एड्रेस। अब मुझे इस नेटवर्क एड्रेस के साथ कौन कौन से पर्सन चाहिए? वैलिड आईपी और ब्रॉडकास्ट, क्योंकि नेटवर्क तो निकल गया, अब वैलिड निकालना है और ब्रॉडकास्ट। वो कैसे निकलेगा? आपको अपनी 3 ऑक्टेट एज इट इज लिखनी है, 192, 168, 1 डॉट। और इंक्रीमेंट कितनी वैल्यू को आया था आपके पास? इंक्रीमेंट कितने का था? 16 का। तो ये 16 नंबर की वैल्यू हेल्प करेगी इस ऑक्टेट को क्या बनाने में? फुल करने में। तो देखो ये ऑक्टेट 0 से स्टार्ट हुई है और कहां तक ले आनी पड़ेगी हमें? 240 तक। किसकी हेल्प से? 16 इंक्रीमेंट की हेल्प से। तो सेकंड टाइम 16 फर्स्ट कैसे हुआ? 16 कैसे हुआ? 256, 256 माइनस 240 ना, अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। ओके, ओके। या तो 1.16। 1.16 एक अलग नेटवर्क बनेगा, कौन सा? सेकंड नेटवर्क। लेकिन मुझे सेकंड नेटवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सेकंड नेटवर्क से पहले कौन सा एड्रेस होगा हमारे पास? 192, 168, 1 डॉट। 16 से पहले कौन सी वैल्यू होती है? 15। और 15 क्या बनेगा आपके लिए? कौन सा एड्रेस? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट। तो सेकंड नेटवर्क ने हेल्प कर दी ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने के लिए, हटा दिया। अब इस ब्रॉडकास्ट के बाद क्या निकलेंगे? वैलिड आईपी।
192.168 1.1 से चलेगी आईपी और कहाँ तक जाएगी 1.14 तक। तो टोटल एड्रेस आ गए ना अब हमारे पास, चेक करो ये क्या हो गए 1.14 तक वैलिड आईपी। तो चेक करो आपके एक ब्लॉक में क्या क्या निकल के आया, क्या क्या मिला है एक ब्लॉक में अंकिता हमें। पहले तो मिला नेटवर्क, नेटवर्क, फिर वैलिड, ब्रॉडकास्ट, अब आपका एडमिन का एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वैलिड आईपी, कितनी मिल रही है, मुझे तो 10 ही चाहिए थी। तो आपने अपना सबनेट मास्क बनाते हुए कितनी बिट को ऑफ करा था, ऑफ कितनी बिट थी, 1। ऑफ ऑफ बिट आपके सबनेट मास्क में कितनी बिट ऑफ करी गई थी, यहाँ पर ये चेक करो ना, 12 बिट से तो ऑफ करी थी 4। तो 2 पावर 4 -2 क्यों, क्योंकि नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस कभी यूज होता है हमारे लिए पीसीस पे नहीं। तो 16 - 2 तो कितनी वैलिड एड्रेस आएंगे आपके, कितनी वैलिड आईपीएस ब्लॉक में 14। और एडमिन को रिक्वायर्ड कितनी थी डियर, हमें रिक्वायर्ड कितनी करी गई थी 10। क्या नंबर ऑफ आईपीज हमने वेस्ट करी, चेक करना, क्या हमने लास्ट टाइम की तरह वेस्ट करी है, चेक करके बताओ मुझे। नहीं। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा ऊपर से बाउंस गया होगा आपके लिए, ये इतना डीप नहीं गया होगा हाँ आपका, कोई हाँ, बात नहीं, इतना डीप नहीं गया अभी। हाँ। कोई नहीं, समझ गया मैं, जब वॉल्यूम कम हो जाती है पता चल जाता है। 30 यूजर की आईपी एड्रेस, देखो आपको मेरा काम है आपको पूरी नॉलेज देना, ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट ही पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको आधा पढ़ा के भेज दूंगा, ठीक है। तो चाहे जितना भी डीप हो मैं आपको पूरा ही पढ़ाने वाला हूँ। ये वीडियो आपको 3-4 बार देखनी पड़ेगी आज क्लास करने के बाद। लग रहा है। हाँ चलो, अब हमारे पास क्या, ये दोबारा से एक ईमेल में कितनी आईपी मांगी है चेक करके बताओ, कितनी आईपी की रिक्वायरमेंट करी है एडमिन ने, इस ईमेल में कितनी आईपी चाहिए एडमिन को बताइए मुझे। 30 यूजर स्क्रीन आईपी बोल। 30 यूजर की आईपी 30, ठीक है। चलो पहला टास्क क्या है आपका कि इसको देखना कि क्लास कौन सी है, कौन सी क्लास का एड्रेस यूज करा गया एडमिन ने ये। क्लास सी। और सबसे पहला सबनेटिंग का रूल क्या है, डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी। हम एक भी स्टेप बाहर नहीं यूज करेंगे, सारे फॉर्मूला से ही चलेंगे। तो 1 ऑक्टेट की वैल्यू मैंने अभी तो बताई थी आपको, 256। और 1 ऑक्टेट में ही क्यों कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्योंकि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 30, और एक ऑक्टेट में कितनी वैल्यू हो सकती है लास्ट 255 तक जा सकते हैं। अगर आप सभी को प्लस कर दो तो कितना होगा टोटल 255। जब तक आपकी 200। रिक्वायरमेंट 255 से नीचे है या 255 तक है तो एक ही ऑक्टेट में डेसिमल टू बाइनरी करना, ठीक है। तो डेसिमल वैल्यू कितनी है 30, अब इसका बाइनरी करके बताओ मुझे, बाइनरी करो इसका। 30 है ना, तो फिर 1, सॉरी, 0 0 0 1। चेक कर लो, 16 8 24 28 एंड देन 30, ठीक है। चलो सेकंड टास्क क्या था सबनेटिंग रूल का, क्या निकालना पड़ता था, बोरो बिट। तो बोरो बोरो। निकालने के लिए फिर से आना है और मुझे बतानी है पहली ऑन बिट कितने नंबर पे, चेक करके बताओ बोरो फिफ्थ। बिट। बहुत फिफ्थ पे बढ़िया, यानी आएगी। दो स्टेप आपने अच्छे से सीख लिए, ठीक है। हाँ। चलो थर्ड स्टेप में क्या करते थे, डिफॉल्ट सबनेट मास्क कन्वर्ट इनटू, किसमें करना था, कस्टम में। CSS। हाँ। चलो डिफॉल्ट सबनेट मास्क तो आपको याद ही है 255 यही है। और इस ऑक्टेट में कितनी बिट है 8 बिट, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करना पड़ेगा अब हमें, 255 255 255 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक बार बताओ हम किसके लिए काम करने आए, होस्ट के लिए या नेटवर्क के लिए, यूजर का मतलब क्या होता है,
होस्ट। यूज होस्ट, बहुत बढ़िया। तो इधर से आना है इस साइड से, और बिट को करना है ऑफ। कितनी बिट उधारी पे लाए थे हम? बोरो का मतलब उधार लेना। कितनी बिट्स थी? 5। तो 5 बिट 5। ऑफ। 1 2 3 4 5। हमने कितनी बिट्स को ऑफ कर दिया? 5 बिट्स को। अब कितनी बिट्स हाँ, ऑन रह गई? 1 2 3। 3। यानी इन 3 वैल्यू को क्या कर देना? प्लस कर देना। और अब बन जाएगा CSR। कैसे बनेगा? पहली 3 ऑक्टेट पहले से ही 255 थी, तो उनको उतार लो। और थर्ड ऑक्टेट में कितनी बिट्स ऑन थी? 3 बिट। तो प्लस करके बताओ कितना आएगा वैल्यू? कैलकुलेटर यूज करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 128 plus 64 plus 32। 224। ठीक है, तो CSM बन गया। 224 या। फोर्थ नंबर हाँ, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट तो हमेशा याद है ना, क्या करते हैं? 256 माइनस आपके सबनेट मास में ऐसी कौन सी ऑक्टेट है जो फुल नहीं हो पाई? चेक करके बताओ, कौन सी ऑक्टेट को फुल नहीं कर पाए थे? लास्ट वाली को, फोर्थ वाली को। 224 को माइनस कर दो, कितनी वैल्यू आएगी इंक्रीमेंट की निकल कर? 256 minus 224 ना। हाँ जी। 32। तो ये लो, ब्लॉक बना दो। ब्लॉक कैसे बनेगा? ब्लॉक के लिए पहले एड्रेस उतार लो जो एडमिन ने दे रखा है। क्या एड्रेस था? 192.168.1.0। और अपने सबनेट मास्क से मैच करो कि कितनी ऑक्टेट फिक्स रखनी है और कितनी फ्री इस एड्रेस में। चेक करके बताओ कितनी फिक्स होगी और कितनी फ्री। 3 फिक्स है और 1 फ्री है। तो ये 1 तो पहले से ही 0 हो रखी है ना, यानी ये कौन सा एड्रेस बनेगा हाँ, आपके लिए? फर्स्ट ये नेटवर्क। एड्रेस। नेटवर्क का मतलब उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे हम। अगर कोई बोले कि 1.5 वाले यूजर फेसबुक यूज कर रहा है, मुझे उसका नेटवर्क एड्रेस बताओ, तो आप राउटर पे जाके चेक करते हो। ठीक है, तो राउटर पे सिर्फ इस एंट्री मिलेगी। किसकी एंट्री होती है राउटर पे? नेटवर्क की। कोई आईपी नहीं दिखाता वो। ठीक है, तो नेटवर्क हाँ, एड्रेस राउटर पे यूज करते हैं। लेकिन मुझे इस ब्लॉक के लिए क्या क्या चाहिए? इस ब्लॉक के लिए हमें क्या वैलिड। चाहिए? नेटवर्क एड्रेस मिल गया है। फिर चाहिए हमें वैलिड आईपी। फिर हमें क्या चाहिए? ब्रॉडकास्ट ब्रॉड। एड्रेस। कैसे मिलेगा? तो मैं इसकी सेकंड सेकंड नेटवर्क को बना देता हूँ, तब मिल जाएगा 192.168.1 डॉट। क्योंकि 3 ऑक्टेट पहले से फिक्स है, ऐसे उतार ले। फोर्थ ऑक्टेट को फिल करने के लिए इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी यूज करूंगा मैं? 32। तो 32 32। को हाँ, 32 को इतनी बार प्लस करते हुए जाऊंगा कि वो लास्ट कहां तक पहुंच जाएगा? 224 तक। और जब 224 तक पहुंच जाएगा यानी वो क्या हो जाएगा? फुल। तो 32 कौन सा नेटवर्क बनाएगा अब इसके लिए? सेकंड नेटवर्क। क्या हमें सेकंड नेटवर्क की रिक्वायरमेंट वैलिड। है अभी? नहीं। तो मुझे इस सेकंड नेटवर्क से पहले ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताओ क्या होगा। उस ब्रॉडकास्ट एड्रेस की डिटेल बताओ, क्या लिखा होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस? 32 से पहले कौन सी वैल्यू आएगी वही ब्रॉडकास्ट होगी ना, चेक करके बताओ। 31। 192.168.1.31 इज माई ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। ठीक है, और वैलिड आईपी कहां से कहां तक जाएगी डियर? 1 से लेकर 30 तक वैलिड आईपी। 30। क्या अब हमें सेकंड नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है? नहीं, तो उसको हटा दो। हटा दो इसको डिजाइन से। डन। तो हमने क्या बना दिया? चेक करो, ब्लॉक, और उस ब्लॉक में नेटवर्क भी है, वैलिड भी है, और क्या है? ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट भी है। अगर आपके एडमिन ने पूछा कि हाउ मेनी वैलिड आईपी कितनी मिल रही है भाई, तो 2 पावर कितनी बिट को ऑफ करा था सबनेट मास्क में? काउंट करो। हमने 5 को ऑफ किया था। -2। तो 32 -2 कितनी वैलिड आईपी निकलेगी हर बार? कितनी आईपी निकली? 30। ठीक है, तो 30 वैलिड आईपी मांगी थी, दे दिया हमने। कई बार फिक्स निकल सकती है, कई बार ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन नंबर ऑफ एड्रेस बहुत ज्यादा नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी बात।
चलो क्लास सी ही आपने करके लाना, 32 माइनस 2 क्यों किया? क्योंकि नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस पीसी पे असाइन कर सकते हैं हम एंड डिवाइसेस पे नहीं। नेटवर्क एड्रेस तो राउटर पे यूज हो गया और ब्रॉडकास्ट एड्रेस हाँ, सर्वर के लिए use होता है, ठीक है, सर्वर्स अच्छा। के लिए किसी इंफॉर्मेशन को हम्म, सभी को भेजना हो तब यूज करते हैं। अब आपका होमवर्क लिख लो आप। आपको ठीक मैंने है। एक बुक, हाँ मैं बता देता हूँ, एक बुक शेयर करी थी मैंने आपको, मैं एक फोल्डर शेयर करा था, दिखा दे रहा हूँ। आपकी क्लास हम्म, कितने बजे स्टार्ट करी थी मैंने? 11:30? मतलब यहाँ 6 बज जाते हैं। ओके, टाइम कितना हो गया अब आपके पास? अभी 6:46 हो रहा है। ठीक है, अभी है 15 मिनट। आपको अपने, आपके पास एक फोल्डर आया होगा CCNA बुक और सॉफ्टवेयर का फोल्डर आ गया है। हाँ। इस फोल्डर को ओपन करना है, ठीक है। और इस फोल्डर में एक बुक है, स्टडी मटेरियल में जाना है और कौन सी बुक को ओपन करना है, क्या नाम है बुक का, पढ़िए, IP एड्रेस एंड सबनेटिंग वर्कबुक, ठीक है। इस बुक को ओपन करना है, तो मैं, मेरे पास ये डेस्कटॉप पे ही है, मैं दिखा देता हूँ। ओहो, ये नहीं चाहिए आपको, ये वाला। ये देखो, दिख रही है आपको ये बुक, ये मास्टर बुक है, इससे आप सबनेटिंग सीख सकते हो। इसको आप प्रिंट करा लेना कहीं से भी, 58 पेज है, प्रिंट करके ले आना। और इसमें सबसे पहले आप सीखोगे IP एड्रेस की क्लास क्या है, प्राइवेट कौन से हैं, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या है, क्या करने के लिए बोला गया है, बाइनरी टू डेसिमल। तो यहाँ पर देखो, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप बाकी आपको करना है। जैसे मैंने ये चूज कर लिया, इसमें चेक करो कौन कौन सी बिट को ऑन करा गया है, 4, 2 फोर्थ, और किस, 2 और 1। तो डेसिमल 7 हो गया। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके। फिर आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, पढ़ो, डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी जैसे मुझे 1 बनाना है तो कैसे बनेगा, सभी को 0 करते हुए आऊंगा 1 को 1। और 1 को 1 कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, एड्रेस क्लास आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, 148। ये हमारा क्लास बी है। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या बता रहा है, क्या सीखने को मिलेगा, नेटवर्क एंड होस्ट आइडेंटिफिकेशन, कि भाई नेटवर्क कितने हैं और होस्ट कितने हैं। तो भाई ये बता रहा है सर्कल द नेटवर्क पोर्शन। इस लाइन में सर्कल करना है सिर्फ नेटवर्क को, इस लाइन में सर्कल करना है सिर्फ होस्ट को। तो कैसे करोगे, देखो पहले तो ये बताओ कौन सी क्लास का एड्रेस है ये वाला। ये वाला तो क्लास सी लग रहा है। तो क्लास सी में कितनी ऑक्टेट पहले से ही फिक्स रहती है नेटवर्क के लिए, लिखाया था ना मैंने आपको। 3 3। तो 3 ऑक्टेट को ऐसे सर्कल कर देना, चौथी ऑक्टेट को ऐसे फ्री रहना था। ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, ये क्लास 2 है, अभी है। ध्यान से देख लो। 192 डॉट है ना। ओ, 198। क्लास सी सी। तो क्लास सी में कितनी ऑक्टेट को सर्कल करना है होस्ट के लिए, 3। अब होस्ट के लिए 1। तो 1 को सर्कल करना, ठीक है, ये करना है। नेक्स्ट टास्क, ये क्या लिखा हुआ है, डिफॉल्ट सबनेट डिफॉल्ट मास्क। सबनेट मास्क। क्लास चेक करना और उसका सबनेट मास्क जो डिफॉल्ट होता है वो लिख देना। फिर आना है नेक्स्ट लाइन में, होमवर्क ज्यादा है आज का, ठीक है। फिर आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं। तो देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन का थ्योरी पढ़ के दिखा रहा हूँ बस। इस क्वेश्चन को आपको अपने बुक्स में लिख लेना है। उसने क्या बोला है, यूज करने के लिए कितने होस्ट की IP चाहिए, 30। जहां पर होस्ट लिखा हो वही करना है, जहां सबनेट लिखा हो उसको नहीं करना है। सिर्फ कौन से करने हैं, होस्ट वाले। और कितनी कितनी IP मांग रहा है ये, 30 IP चाहिए, किसके लिए, यूजर के लिए। और एड्रेस क्या दे रखा है, किसका, 210 का, मतलब कौन सी क्लास का एड्रेस है ये, क्लास सी का। तो सी। पहले डेसिमल टू बाइनरी कर देना, फिर बोरो बिट निकाल लेना, फिर DSM टू CSM जैसे अभी करा था हमने वो करना है, फिर इंक्रीमेंट निकाल देना, और फिर क्या बनाना, ब्लॉक। तो आपको अपने वर्कबुक में से सिर्फ कौन से क्वेश्चन करने हैं जिसमें क्या लिखा हो, होस्ट, और कौन सी क्लास के हो, सिर्फ कौन सी क्लास के हो, सी के। आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है। ये मैं लास्ट क्लास में बताऊंगा कैसे। ओके, डन इतना पार्ट।
तो आपको अपनी या वर्कबुक जब चेक करोगे तो कुछ क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, होस्ट कितने रिक्वायर्ड कर रहा है ये 1,31,000, लेकिन क्लास बी का है। मैंने क्लास बी सिखाई है अभी आपको? नहीं। नहीं, फिर ये भी क्या बोल रहा है, क्लास बी। तो अभी हमने क्लास बी पे काम नहीं करा है, सिर्फ आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं जहां पर होस्ट की रिक्वायरमेंट हो और कौन सी क्लास हो, क्लास सी। क्या हो? क्लास सी। चलो इतना ही करके लाओ, कल मैं आपको होस्ट कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर ये दूंगा। मैं कैसे, मैं प्रिंट करा के करूँ कि मैं ऑनलाइन ही ऐसे डाउनलोड करके करूँ? डिपेंड करता है, वो आप पे करता है कि आपको प्रिंट कराना है या डायरेक्टली यूज करना है। क्योंकि प्रिंट में तो आप देख नहीं पाओगे, तो मैं